गया था, अपना संपत्ति सब कुछ क्या कर चुका था, बर्बाद कर चुका था। वेदों पर, डॉक्टरों पर, ओझा मोती पर, इस सारे विषय से क्या था वो खर्च कर चुका था। लेकिन जब उसका हाथ से सब कुछ चला गया तो ये औरत जो है ना, ये ठान लिया, अपना मन में क्या लिया, ठान लिया और ये विश्वास किया, मैं तो यीशु को कहने नहीं पाऊंगा। ये सोचा होगा, कुछ सोचा है कि नहीं, सोचा होगा मैं कैसे जाऊं खुलकर परमेश्वर से कि यीशु से कहूं कि मेरा ऐसा है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मेरा विश्वास है, ये स्त्री का विश्वास है, यही सोचा होगा मेरे ख्याल से, यही सोचा होगा कि मैं जाकर उसका आंचल को क्या करूं, छू, मैं उसका आंचल को जाकर, इतना विश्वास आज रखने पाओगी। तो कहता है ये चमत्कार कौन किया, यीशु किया। इसको देखिए, इसको देखकर आपको ठीक पता लगा होगा ये व्यक्ति कौन है, कौन है, लाजर है। ये व्यक्ति, उसका और दो बहन है, मार्था और कौन है, मरियम, और उसका भाई कौन है, लाजर। इन भाई बहनों को यीशु बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। और लोग भी कह दिए यीशु तो उसके पास जाता था, यीशु उसके पास रहता था, यीशु तो उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी यीशु उसको जिंदा करने नहीं पाया। बहुत सारे लोग बातें किए, लेकिन ये भी चमत्कार, ये मुर्दा जिंदा होकर आता है, 4 दिन का सड़ा हुआ लाश, तो ये चमत्कार कौन किया, यीशु क्या है कि नहीं, यीशु क्या। तो इसको देखिए, ये अंधा व्यक्ति को कौन दिया, चंगाई कौन दिया, यीशु दिया। ठीक कह रहे हैं, यीशु दिया। इसको देखिए, ये है बेथसिदा कुंड में जो 38 साल रोगी जब बेथसिदा कुंड में आता है, उससे पहले कोई छलांग लगा देता है। ये जब घसर के जाता है ना, तो इससे पहले ये लोग क्या करते हैं, इस कुंड में छलांग लगा देते हैं और ये घुसने नहीं पाता है। तो कहता है उस समय भी यीशु नजरी, उसके पास यीशु स्वयं आया, खुद यीशु ने ये 38 साल व्यक्ति के पास आया है कि नहीं, आया। हम पाते हैं बाइबल से आया, और जिस प्रकार हम देखते हैं, ये भी चमत्कार कौन किया, यीशु किया। ठीक से बताइए कौन किया, यीशु किया। तो ठीक है, तो देखते हैं, ये व्यक्ति को देखते हैं, आयर का बेटी 12 साल का लड़की जब मर जाता है, उसको भी यीशु क्या करता है, जीवित जिंदा करता है। चमत्कार कौन किया, यीशु क्या है ना। कि यार आपका मन में कोई दूसरा क्या है, यीशु क्या है ना, सोच समझ कर फिर मैं फिर पूछूंगा। तो कहता है, इसको देख के ठीक पता लग जाएगा आपको। 5000 लोग को 2 रोटी कितना मछली, या 5 रोटी 2 मछली, हाँ 5 रोटी 2 मछली में कितना को खिलाया, 5000 से भी ज्यादा। बाइबल कहता है 5000 लगभग, यानी ज्यादा, स्त्री पुरुष को और बच्चे को नहीं गिना गया। कहता है यहाँ भी ये व्यक्ति जिसको हम यीशु कहते हैं, क्या किया, चमत्कार क्या है कि नहीं, क्या है। इस जगह में कौन क्या चमत्कार, यीशु किया। इसको देखिए, ये कोढ़ी कुष्ठ रोग जब पहाड़ से प्रार्थना करके यीशु नसरी उतर रहा था, तो इसके पास दौड़ के आता है, आप कहता है प्रभु जी मुझे तुम चंगा कर। और यीशु इसको भी क्या क्या है कि नहीं, क्या है, आप देखिए आगे। इसमें लिखा जाता है और भी यीशु ने बहुत काम किया, मैं नहीं डाला इसलिए लिख दिया हूं, और भी यीशु ने बहुत काम किया, लेकिन खुद को फेमस नहीं किया। क्या, खुद को फेमस, खुद का बड़ाई यीशु नहीं किया। कैसा लगा, अभी झटका लगा कि नहीं, लगा कि नहीं। कितना बड़ हम चमत्कार को देखें कि नहीं। अभी इस फोटो में हम आपको दिखाएं, कितना बड़ा चमत्कार को देखें, लेकिन यहां देखिए ना, लेकिन खुद को फेमस नहीं किया। कौन, ये यीशु फेमस नहीं किया। क्या सुने हैं कभी,
कभी भी परमेश्वर यीशु नसरी खुद को फेमस नहीं किया। वचन है मेरा पास, कहता है खुद को फेमस नहीं किया। देखिए, लेकिन हाँ, खुद को वो फेमस नहीं किया, इसीलिए कहता है, इस जगह हम देखते हैं वो इसलिए वो इसलिए कहता था कि वो इसलिए कहता था, मतलब फेमस नहीं क्या, इसलिए कि वो इसलिए कहता था कि उन व्यक्ति को परमेश्वर से क्या करे, मिलाए। परमेश्वर से, किससे? परमेश्वर से। ये यीशु किससे मिलाना आया था? यीशु नसरेत इस संसार में किससे मिलाना आया था? परमेश्वर से। ये जब यीशु को जब इस संसार में भेजा गया, फिलिप्पी 2 उसका 1 से अगर पढ़ते आएंगे तो कहता है कि वो परमेश्वर का पद पाकर भी वो खुद को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, पूरा टोटली इंसान हो गया, टोटली इंसान हो गया। परमेश्वर का पावर उसके पास नहीं था। बाइबल कहता है कि पूरा ही वो क्या करके रखा था? जीरो करके रखा था। हम जैसे हैं वो वैसा था। तो कहता है वो खुद को फेमस नहीं किया, लेकिन बड़े ध्यान से देखिए इधर, लेकिन आजकल का सेवक महिमा यीशु को मिलने के बजाय में महिमा खुद पाते हैं मेरे प्यार। महिमा यीशु के मिलने के बजाय महिमा कौन पाता है? मसीह पाता है? नहीं। महिमा कौन पाता है? सेवक। कैसे? आप जानते हैं कि नहीं? वह क्या प्रार्थना, क्या वो तेल से, और मैं लेके आ गया तेल को और लगा दिया, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटी ठीक हो गया। मैं पानी को मिलाकर पिया और वो ठीक हो गया। यीशु कहाँ गया? तेल आ गया, पानी आ गया, सबक आ गया, लेकिन यीशु कहाँ गया? जो काम को किया वो कहाँ गया? इसलिए मैंने दिखाया ना, चमत्कार कौन करता है? यीशु करता है, या सेवक करता है, या तेल या पानी करता है? जो करता है उसका नाम कहाँ गया? जो नहीं करता है उसका नाम आगे आता है कि नहीं? सोशल मीडिया में आता है, देखते हैं कि नहीं? टीवी में देखते हैं, ये से मोबाइल में देखते हैं, आपका लैपटॉप में देखते हैं, सब में देखते हैं। सबसे आगे आएगा सेवक, उसके बाद तेल आएगा, उसके बाद पानी आएगा। ये सारे आदर और महिमा किसको मिलना चाहिए? यीशु को। इसे तो मैंने कहा, इतना अद्भुत काम को यीशु ने किया, लेकिन खुद को फेमस नहीं किया। जानना चाहते हैं? देखिए वचन, ये वचन है यूहन्ना 15 उसका 19 में कहता है। यूहन्ना 15 और 19 में लिखा जाता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, किनसे कहा? उन लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं करता। क्या हुआ? 5 का 19 ना? हाँ, अच्छा ठीक है, सॉरी गलती हो गया 15। तो 5 का 19 तो कहता है कि, भाई ध्यान से देखना, 5 का 19 है, यूहन्ना 5 का 19। तो कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, खुद से कुछ नहीं करता। कौन है पुत्र? ये यीशु है। कहता है, मैं सच सच कह रहा हूं। यीशु कह रहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं सच सच, एक बार नहीं 2 बार कहता है, मैं सच सच क्या करता हूं? कहता हूं, पुत्र आपसे खुद से कुछ नहीं करता। केवल लिखा जाता है, केवल वो जो पिता को करते देखता है। क्या कहता है? केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। किसको देखकर करता है?
परमेश्वर को देखकर जैसे परमेश्वर करता है उसी को फॉलो करता है। कौन? यीशु वैसे करता है। और ये बातें सच है, ये वचन है, ये सच कहता है मैं आपसे खुद से कुछ नहीं करता लेकिन केवल पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को लिखा जाता है। ये बातें कुछ समझ में आया ना? आ रहा है कि नहीं? ये यीशु का आवाज है मेरे प्यारों, ये यीशु का मुंह से निकला हुआ आवाज शब्द है। और कैसा है कहता है वो यीशु? हाँ, और यीशु वो कहता है, इस प्रकार कहता है मैं खुद अपने मन से नहीं करता, कहता है जो पिता को करते देखता हूं मैं उसी को करता हूं। और महिमा किसका हो? परमेश्वर का। ये नहीं कहा यीशु, यीशु आया था महिमा पाने नहीं, महिमा को कराने आया था। वो महिमा को क्या करने? कराने आया था, पाने नहीं आया था। इसीलिए कहता है, ये बातों को आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं, यूहन्ना 8:19 में कहता है, 8:54 में कहता है, 44 में, यूहन्ना 8:44 में, 54 ना, 54। तो कहता है 54 में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, बड़े ध्यान से, यीशु ने उत्तर दिया यदि मैं आप अपनी महिमा करूं। यीशु कहता है यदि मैं आप अपनी महिमा करूं, खुद का मैं बड़ाई करूं, तो मेरा महिमा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और सोच लीजिए, ये यीशु जैसा परमेश्वर करता था ना, उसी को देखकर करता था। आज यीशु को कोई देखकर वैसा करता है तो ठीक है, अगर यीशु के अनुसार वो सेवक नहीं है, हटाओ उसको। क्या करो? हटाओ उसको। ऐसा सेवक को हटाओ मेरे प्यारों। यीशु कभी हाथ नहीं रखा था लोगों के ऊपर और नहीं गिराया था। ऐसा सेवक को हटाओ। अगर वो बातें यीशु नहीं किया है तो आजकल का सेवक आजकल का सेवक क्या कर रहे हैं? रबा रबा सबा सबा ला 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 रे 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 बाप रे हे सुनते हैं कि नहीं मोबाइल में? ऐसा बकवास करने वाला सेवक को हटाइए। इसलिए कहता है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, यीशु ने उत्तर दिया यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरा महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है। क्योंकि मैं किसका महिमा करता हूं? कहता है यीशु के, क्या कहता है? मैं किसका महिमा करता हूं? परमेश्वर का। जब मैं परमेश्वर का महिमा करता हूं तो मेरा महिमा कौन करता है? परमेश्वर करता है। समझा ना? अगर मैं यीशु का महिमा को करूं, मैं यीशु को फॉलो करूं, यीशु को आदर महिमा में सब कुछ दूं, तो मेरा महिमा कौन करेगा? कौन करेगा? यीशु करेगा। और जो सत्य सेवक है ना, जो यीशु को फॉलो करते हैं, अगर उसको करते हैं, यीशु को महिमा सब कुछ करते हैं ना, तो यीशु उसका महिमा को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। लेकिन जैसे हम चंगा करते हैं ना एक व्यक्ति को, हम लोग के जीवन में क्या लगता है? हमको क्या लगता है? जैसा लगता है कि पूछिए मत, तीर मार दिए हैं, बड़ा मछली फंसा दिए हैं, हाँ कि नहीं? बड़ा मछली फंसा दिए हैं और खुद को सोशल मीडिया के सामने आते हैं। यीशु का बातें कम लेकिन खुद का बातें ज्यादा। ऐसा सेवक को मेरे प्यारों मैं बता दे रहा हूं, पसंद मत करो, नहीं, हटाओ यीशु को। और कहता है जिससे तुम कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है। पूरा पढ़ता हूं ना। यीशु ने उत्तर दिया, बड़े ध्यान से उत्तर दे रहा है, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरा महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला कौन है? मेरा पिता है, जिससे तुम कहते हो कि वो परमेश्वर है। जिससे तुम कहते हो ना, उसका महिमा यीशु करता था। और यीशु का महिमा को कौन बढ़ाता था? परमेश्वर बढ़ाता था। और ये तो पूरा स्पष्ट करता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:13 में कहता है कि और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगी वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता का क्या हो? महिमा हो। मेरे द्वारा पिता का क्या हो? महिमा हो। हालेलुया। यीशु कह रहा है मेरे द्वारा पिता का, परमेश्वर का क्या हो? महिमा हो। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। हम प्रार्थना करते हैं, व्यक्ति से परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु जी
इस व्यक्ति को तुम क्या कर दे, ठीक कर दे, इसको तुम इस बीमार से क्या कर, निकाल प्रभु जी, या जो कुछ भी है उसके लिए तुम प्रार्थना करते हो, तुम मांगते हो ना, और कहता है वही मैं करूंगा। यीशु क्या करेगा, वो आपके द्वारा वो करेगा। तो स्वयं यीशु आपको आकर खड़ा नहीं होगा, लेकिन आपके प्रार्थना के माध्यम से वो करता है और कहता है वही मैं करूंगा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। हालेलुया। यीशु के द्वारा किसका महिमा हो, परमेश्वर का महिमा हो। हम लोग के द्वारा किसका महिमा हो, यीशु का महिमा हो। कि हम यीशु का महिमा को देते हैं, कि हम कहते हैं कि यीशु, लेकिन हम तो कहते हैं कुछ अलग कहते हैं। सोशल मीडिया में आकर बैठ जाएंगे, गवाही बनाए। गवाही क्या है उसको जान लो पहले, गवाही क्या होता है उसको पहले जान लो, तब गवाही कहता है। देखिए आगे जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए परमेश्वर ने, वचन रखूंगा मैं, परमेश्वर ने, देखिए इधर रखते रहिए, यीशु चेले लोगों को, क्या लिखा है, हाँ, यीशु चेले लोगों से कहा। क्या कहा सुनते हैं, ये यूहन्ना 20:21 में कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, चेलों से कह रहा है, बातें कर रहे, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है